Hello friend, welcome to our YouTube channel. My name is सुखसागर यादव. I am assistant professor of commerce. और आज हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा कॉमर्स से कोरिलेटेड है. और कॉमर्स के बीच आज हम एक ऐसे टॉपिक को चुनने जा रहे हैं दोस्तों जो आप सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. मैं तो कहूँगा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें जितने बातों को मैं बताऊँगा उन बातों को गहराई से आप समझिएगा. और मैं आज एक ऐसे चीज़ों को लेके बात करना चाहता हूँ जिससे इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, जिनके पास जो कहें कि धनवान लोग बने हैं, उनका एक ही एक कारण है, वो इस रूल को फॉलो करते हैं. और एक टॉपिक जो हमने आज चर्चा की है, जो हम चर्चा करेंगे आगे, वो है वर्क ऑफ मैनेजमेंट. वर्क ऑफ मैनेजमेंट, आइए मैं बताऊं कि वर्क ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. वर्क ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम कहें तो इसको कहते हैं प्रबंध के कार्य. जी हां, प्रबंध के कार्य. और प्रबंध के कार्य का तात्पर्य होता है कि मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, प्रबंध मतलब ये तो हिंदी और अंग्रेजी हुआ. हम बताएं कि प्रबंध का तात्पर्य होता है व्यवस्था करना. जी हां, व्यवस्था करना. और व्यवस्था करना को ही मैनेजमेंट कहते हैं. जैसे 4 चेयर यहां पे बिखरे पड़े हैं और उस 4 चेयर को मैं कहूं कि अच्छे से लाइन से अगर जमा दें, व्यवस्थित कर दें, यही मैनेजमेंट है. दिस कॉल्ड मैनेजमेंट. यस, तो मैनेजमेंट के कुछ वर्क होते हैं. इसको मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैनेजमेंट के वर्क कौन कौन से होते हैं. मैनेजमेंट के अगर वर्क को मैं बताऊं आपको, तो मैं इसको पहले आपको एक सरल शब्दों में पहले लिखूंगा, उसके बाद इसको आपको समझाता हूं. ये प्रबंध के कार्य के अंतर्गत निस, निस और अनिस, ये एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो आपको प्रबंध के कार्यों को पूरी तरीके से बता देगा. एक छोटा सा ये शब्द जो निस, निस, अनिस है, इसके द्वारा प्रबंध के कार्यों को आपको पूरा समझाऊंगा मैं. आइए जानते हैं कि ये 7 कार्य होते हैं जो प्रबंध के मुख्य कार्य, उसमें कौन कौन से ये 7 बातें होती है. पहला, इस नी का अर्थ होता है नियोजन. नियोजन, जी हां, नियोजन का अगर मैं कहूं अंग्रेजी में तो इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग. दूसरी अगर बात करें हम कि प्रबंध के दूसरे कार्य क्या होते हैं, जो प्रमुख है वर्क ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंडरी क्या होते हैं, वो है संगठन. इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. देन थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम, तो आती है नियुक्तियां. जी हां, नियुक्तियां. नियुक्तियां को अंग्रेजी में कहते हैं स्टाफिंग. अगली अगर हम बात करें स की, तो इसका तात्पर्य होता है संचालन. बसंत सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है? ओके सर. संचालन. और इसको अगर मैं अंग्रेजी में बताऊं आपको तो कहा जाता है इसको ऑपरेशन, या कह सकते हैं आप डायरेक्शन. नंबर आगे अगर हम जाएं कि प्रबंध के पांचवें कार्य क्या होते हैं, 5th वर्क जो होते हैं मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं, तो हम देखें तो 5वां जो कार्य है दोस्तों, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये 5वां जो प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा. अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो आप सबके बीच ये चर्चित है ये शब्द अभिप्रेरणा, कि इसका मतलब होता है मोटिवेशन. अगर मैं छठा कार्य की बात करूं प्रबंध की, तो प्रबंध की छठा जो कार्य होती है, ये होती है नियंत्रण, कंट्रोल. किसी भी संस्था में यदि कंट्रोल नहीं है, यदि नियंत्रण नहीं है, तो वो संस्था ठीक
उस रेत से बनी घरौंदे की समान होगी जो कभी भी भसक सकती है, कभी भी उसको नुकसान पहुंच सकती है। तो हम बात करेंगे नियंत्रण की, और हर एक प्रबंध के अंतर्गत ये बातें होनी चाहिए। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों कंट्रोल। नंबर 7वें जो कार्य है, और समाप्ति की ओर जा रहे हैं, कि 7वां जो कार्य है वो 7वां कार्य प्रबंध का होता है समन्वय। समन्वय, और समन्वय को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। आपको मैं आगे बताऊं अगर कुछ, तो इसको एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, आपको बढ़िया से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि आपको अगर लगे तो इसको नोट कीजिएगा, आपको बिजनेस में बहुत ही आगे तक ये साथ देगा। कोई भी आप कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाएंगे, किसी कंपनी में आप जब मैनेजर होंगे, प्रबंधक बनेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपका। तो प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं, पहला प्रमुख कार्य है नियोजन। किसी भी कार्य को करने के लिए कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, किस तरीके से करना है, इस चीज के बारे में देखना, सोचना, विचार करना, विचार विमर्श के पश्चात जो हम एक रेडी करते हैं प्लानिंग, उसको कहते हैं नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य होता है ये। प्रबंध की दूसरी कार्यों की अगर मैं बात करूं, तो प्रबंध की दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है संगठन। आप सभी ने जाना है कि संगठन में शक्ति है। क्या? संगठन में शक्ति है। यदि हमको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी व्यापार करना है, तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अगर समूह है, तो उन लोगों को, इस समूह को हम शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और ये अगर शक्ति अगर व्यापार में आ गई, तो हम व्यापार को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो व्यापार में पहला गुण है कि प्लानिंग होनी चाहिए, व्यापार को क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है। दूसरा चीज, व्यापार के पास संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम नहीं कर सकते। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। व्यक्तियों का समूह, याद रखिएगा, मनुष्य, मानव का समूह होना चाहिए, जानवर का नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हम तीसरे और महत्वपूर्ण चीज को लेते हैं, नियुक्तियां। जी हां, नियुक्तियां का तात्पर्य होता है किसी व्यक्तियों का भर्ती करना। अगर हम व्यापार करेंगे, तो व्यापार को चलाने के लिए हमको कर्मचारी की आवश्यकता होगी, और कर्मचारी को हमको भर्ती करना पड़ेगा। तो भर्ती करना नियुक्तियां कहलाता है, जो प्रबंध के तीसरे और महत्वपूर्ण कार्य होती है, जिसको अंग्रेजी में स्टाफिंग कहते हैं। आइए हम जानें कि चौथे प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो होती है संचालन। अगर प्रबंध के अंतर्गत हमारा पहला प्लानिंग हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है। दूसरा काम हो गया हमारा संगठन बनाने का। तीसरा काम हमारा होता है कर्मचारी को भर्ती करने का। अब कर्मचारी को भर्ती तो कर ली है, तो कर्मचारी को बैठा के तनख्वाह देंगे। करना क्या है? काम को संचालित करना है, ऑपरेशन करना है, डायरेक्शन करना है कि काम को कैसे किया जाए, काम को संचालन करना। ये प्रबंध के चौथे कार्य है। प्रबंध की 5वें कार्य की अगर बात करूं मैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहलाता है अभिप्रेरणा। अगर मैं कर्मचारियों की भर्ती कर लिया हूं, व्यापार चालू करने के लिए मैं आ गया हूं आगे, और मैं सुस्त स्थिति में हूं, निष्क्रिय हूं, मेरे कर्मचारी सो रहे हैं, तो उनको मुझे जगाना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। अभिप्रेरणा कहलाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोटिवेशन। और मोटिवेशन एक ऐसा चीज होता है जिसको हम कहें कि वो एक तरह से ऊर्जा का काम करता है, एक ऊर्जा की गोली है। और हो रहे संस्था में, कंपनी में जो गलत कार्य है, उसको कर्मचारी के द्वारा सही कराया जाता है, स्वामी के द्वारा उसको गलत कार्य को सुधार कराया जाता है और सही दिशा निर्देश दिया जाता है, वो कहलाता है अभिप्रेरणा। ये 5वां कार्य होता है। और प्रबंध के अगर 6वें कार्य की बात करूं मैं, तो प्रबंध का 6वां कार्य और महत्वपूर्ण कार्य होता है नियंत्रण, कंट्रोल। काम को कैसे करना है, और काम अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसको सही दिशा निर्देश देकर उस पर कंट्रोल करना प्रबंध का 6वां कार्य होता है, जिसको हम कहते हैं नियंत्रण, अंग्रेजी में कंट्रोल। प्रबंध के 7वें और प्रमुख कार्य की बात करें हम, तो प्रबंध का 7वां कार्य होता है समन्वय। यदि हमारा प्रबंध के बीच समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन और समन्वय को अगर मैं सरल भाषा में आपको कहूं, तो होता है मेल जोल। मेल जोल अगर हमारा संस्था का, हमारी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से नहीं होगा, तो हमारा व्यापार को हम उतना आगे नहीं ले जा सकते जितना हम आगे ले जाना चाहते हैं।
और सबसे बड़ी चीज है कि प्रबंध के अंतर्गत समन्वय होना चाहिए, आपसी मेलजोल होना चाहिए, और ये चीज बिजनेस को आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ाया कि प्रबंध के जो कार्य हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और मैं इस टॉपिक के साथ आज विदा लेना चाहता हूं और मिलता हूं नए दिन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।